सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं हम लोग, और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में। प्रश्नोपनिषद के 3 प्रश्न कल हमने पूरे कर लिए थे। आज चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या है चौथा प्रश्न? चौथे प्रश्न का शीर्षक है प्रश्न। शीर्षक ही इसमें प्रश्न के रूप में एक तरीके से कि प्राण, मन, आत्मा, ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्व क्या है। आप ये समझ सकते हैं, ये प्रश्न है। तो श्लोक क्या कहता है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। अथ हेनम सौर्यायणी गार्गय ये प्रक्ष भगवन्ने तस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एव देवः स्वप्ना पश्यति कस्यैत सुखं भवति कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति ते। इसका भावार्थ है, प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका मनुष्य शरीर तथा बाह्य जगत से क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर सुनने के बाद सौर्य का पुत्र गार्ग्य पूछने लगा, भगवान, कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, यह सब किसमें प्रतिष्ठित है, कौन इन सब का आधार है। तो कल जैसा कि हम कह रहे थे कि ये प्राण के विषय में प्रश्न आएंगे। प्राण का आगे जिक्र तो है, लेकिन प्राण का ये जो 5 प्रकार के प्राण हैं, इसकी क्रियाओं का महत्व, और जब शरीर जब छोड़ता है तो किस प्रकार से प्राण श्रिंक करना शुरू करता है, उतना ही तक वर्णन है इसमें। आज का जो है ना मुख्य प्रश्न है कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, ये सब किस में प्रतिष्ठित है। तो ये प्रश्न ही प्रश्न है। तो दूसरा श्लोक और ले लेते हैं तो कि कुछ क्लियरिटी बने। दूसरा श्लोक है, तस्मै स होवाच यथा गार्ग्य मरीचो कशास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मित् तेजो मंडल एकीभवन्ति ता पुनः पुनरुद्रयतः प्रचरतेषं हवे तत्सर्वपरे देवे मनस्येकी भवति तेन तहर्षे स पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिग्रति न रसायते न स्पृशते नाभिवदते नादते नानदयते न विसृजते नेयायते स्वपिति त्याचक्षते। इसका भावार्थ है, फिर पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया, सूर्य जब अस्त होने लगता है तो सब किरणें उस तेजो मंडल से सिमटकर एक हो जाती हैं। जब वह फिर उदय होता है वे दिग्गंत में चल पड़ती हैं। इसी प्रकार ये सब कुछ उस परम देव अर्थात इंद्रियों का जो मुखिया है हमारा मन, उसमें एक हो जाता है। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां किरणें हैं। मन के अस्त होने अर्थात सोने के समय ये सिमट कर एक हो जाती हैं, और इसी से सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है, न मनमूत्र त्यागता है, न चलता है। ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि वह सो रहा है। अब कौन सोता है, कौन जागता है, इस प्रश्न का उत्तर पिप्पलाद ऋषि ने ये दिया है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाया है। तो इसमें कुछ बातें और थोड़ा सा समझने की हैं। इसमें जो विवरण दे रखा है कि जैसे सूर्यास्त होता है तो किरणें जब सिमटती हैं, ये दरअसल पृथ्वी बीच में आ जाती है। ये पृथ्वी के एक सिरे में रोशनी रहती है, दूसरे सिरे में अंधेरा रहता है। जिधर सूर्यमुखी होती है ये, तो वहाँ पर रोशनी होती है। जैसे अभी ये सूर्यमुखी है पृथ्वी, तो यहाँ पर रोशनी है।
और जो वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह वहाँ पे अंधेरा होगा, रात्रि होगी उस समय। तो दरअसल जब जैसे जैसे पृथ्वी उसकी ओट में आती जाती है तो उसकी किरणें हमको कम दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण के तौर पे ये दिया हुआ है इसमें कि जैसे सूर्य अस्त होता है तो जैसे ही हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं वैसे ही हमारी इंद्रियां भी ठहराव की स्थिति में आ जाती हैं और हम निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं। और जब निद्रा में हम चले जाते हैं तो फिर ये शरीर आपका, तो इंद्रियां जो है ना मन के साथ ही जो है ना सिकुड़ जाती हैं इस अवस्था में भी, निद्रा में। तो फिर उसके बाद जो है ना ये न बोलता है, न पकड़ता है, न आनंद लेता है, न मलमूत्र त्यागता है, न चलता है, न छूता है, न चखता है, न सूंघता है। फिर यह सारा हमारा शरीर उस अवस्था में होता है, क्योंकि इंद्रियां एक्टिव नहीं है तो कोई कार्य गति नहीं हो रही है। अगला श्लोक लेते हैं। प्राणाग्नय एवेतस्मिन्नुपुरे जागृति गार्हपत्यो हवा ऐसोपानो व्यानोन्बाहार्यपचनो यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनादा हवनीय प्राणः। इसका भावार्थ है, कौन जागता है? जैसे नगर में 5 अग्नियां सदा जलती रहती हैं, वैसे इस शरीर रूपी नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियां सदा जलती रहती हैं। सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते, वे चला ही करते हैं। वायु जगत में जैसे गार्हपत्य आदि 5 अग्नियां हैं, वैसे शरीर में कौन सी अग्नियां हैं? गार्हपत्य अग्नि सबकी आधार है। यह शरीर के आधार रूप निम्न भाग में स्थित मानो अपान है। अनवाहार्य पचन अग्नि वह अग्नि है जो गार्हपत्य से रसोई घर में भोजन पकाने के लिए लाई जाती है, यह मानो व्यान है। आहवनीय अग्नि वह अग्नि है जो गार्हपत्य से अग्निहोत्र के लिए प्रणीत होती है, यह प्रणयन के कारण मानो प्राण है। अब देखिए, इसमें समझने के लिए मेरा अध्यात्म दरअसल वो अध्यात्म है कि आपकी बात अगर समझ में आ रही है तो वो आध्यात्म है, और समझ में नहीं आ रही है तो फिर निराधार है, कोई मतलब नहीं है। और उपनिषदों का ज्ञान जैसा कि कहते हैं, चाहे उपनिषद का ज्ञान हो चाहे कोई भी ज्ञान हो, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या आध्यात्मिक प्रगति होगी? हाँ, मंत्र जरूर हैं जो कि अगर आपकी कभी समझ में भी नहीं आ रही हैं लेकिन आप उनको चांट कर रहे हो और अच्छी उसमें ऊर्जा है, तो मंत्रों की ऊर्जा क्या है? स्पंदन की ऊर्जा है। तो वो इस प्रकार का स्पंदन आपके अंदर क्रिएट होता है तो निश्चित तौर पर उससे लाभ तो होता है। लेकिन अगर हमको अगर पता है कि इसका भाव क्या है तो और ज़्यादा लाभ होता है। और मैं तो कहता हूँ बिना समझ के बुद्धि का क्षेत्र ही है, इसलिए बुद्धि के क्षेत्र के बगैर तो कोई कार्य होता ही नहीं। खासतौर पर आध्यात्म का तो कभी भी नहीं हो सकता। भौतिक जगत के नहीं होते तो आध्यात्मिक जगत का क्या होगा? तो समझने में की बात है। मैंने तो जो मेरी समझ में आया, मेरी तो यात्रा ही तभी से शुरू हुई जब मेरी अध्यात्म समझ में आया। भगवत गीता ने मेरा ऐसा खोल के रखा कि मेरे एकदम से जागृति हुई कि अगर ये सत्य है तो मैं इस जीवन को ऐसे जी क्यों रहा हूँ। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो इसमें से पढ़ने से मुझे जो अग्नियों का जो विषय दे रखा है इसमें कुछ समझ में नहीं आया। मूल बात ये आती है कि हमारी समझ में क्या आ रहा है और क्या हम समझा सकते हैं। तो मैं इस पर बैठ के वीडियो बनाने का मेरा तो तात्पर्य यही है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो मुझे भी समझ में आ रही है और मैं आगे भी समझा पा रहा हूँ। ये है मेरा अध्यात्म। मैं कभी फेक बातों में न यकीन करता, न एक्सेप्ट करता उनको, और न ही मैं बताने में यकीन करता। तो अब जो है ना इसके मर्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कौन जागता है? जैसे नगर में 5 अग्नियां सदा जला करती हैं, वैसे इस शरीर रूपी नगरी में 5 प्राण रूपी अग्नियां सदा जलती हैं। चलो इसको ऐसे समझते हैं कि जिस प्रकार से हमने 5 प्राण की अवस्थाएं देखी, प्राण, अपान, व्यान, सवान, उदान, ये 5 प्राण की अवस्थाएं, जो अवस्थाएं किससे जुड़ी हैं? जिस जिस शरीर के भाग में हमारी ये श्वसन क्रिया भ्रमण करती है,
ये श्वसन क्रिया के भ्रमण के प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर, तो इसलिए इनको 5 प्राण कहा गया है। अच्छा, मूल अध्यात्म कहाँ से शुरू होता है? प्राण से जुड़ा हुआ अध्यात्म होता है, वहां से जो प्राणायाम क्रिया होती हैं। ये तो श्वसन क्रिया क्या है, हमारे लंग्स जो है ना हवा को खींचते हैं और फेंकते हैं। तो जब फेंकते हैं तो ये शरीर में से हमारे उन 5 प्रकार के प्राण की जो वायु के लक्षण दे रखे हैं वो अपने आप घूमती है। जैसे हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, तो क्या हम इंस्ट्रक्शन देते हैं? हार्ट को नहीं देते, लेकिन वो पंप कर रहा है। वैसे ही हम जब श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, स्वाभाविक तौर से हो रही हैं। ज़रूरत क्या होती है? अध्यात्म में ज़रूरत होती है प्राण को समझने की कि प्राण डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, प्राण आपको आपके अंदर तेज कैसे पैदा करता है। वो जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं उनमें रहस्य छुपा हुआ है, और उन क्रियाओं को जब आप करते हो तब भी ये 5 प्रकार की जो प्राण की क्रिया अवस्थाएं वो हमारे शरीर में तब भी होती हैं। चाहे हमारे वो शॉर्ट स्ट्रोक का प्राणायाम हो, चाहे हाई स्ट्रोक का प्राणायाम हो, चाहे लो फ्रीक्वेंसी प्राणायाम हो, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी प्राणायाम हो, चाहे लो वाइब्रेशन प्राणायाम हो, चाहे हाई वाइब्रेशन प्राणायाम हो, चाहे स्ट्रोक का प्राणायाम हो, चाहे लो एंड फास्ट ब्रीदिंग का प्राणायाम हो। जैसे कहते हैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गए, रेचक कुंभक प्राणायाम हो गया, कपालभाति प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया। ये सब प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं ना, तो श्वसन क्रिया आपकी तब भी ये सभी क्षेत्रों में तब भी घूमती है। लेकिन ये जो प्राणायाम के नाम दिए थे इससे आपको लाभ मिलता है। ये तो होती है समझने की बात, ये मेरी समझ में आती है और यही मैं समझाना चाहता हूँ। इतना क्रिस्टल क्लियर है मेरा अध्यात्म। तो इसके आगे इसमें जो वर्णन दे रखा है, तो देखिए ये वर्णन कहते हैं उपनिषदों का बड़ा ही श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। तो ये अपने आप में वो ज्ञान है कि व्याकरण की दृष्टि से कोई व्याकरण वाला इसको समझता है और उसकी शैली में ये भाषा समझ में आती है तो उसके मतलब की हो सकती है। लेकिन मेरा तो अध्यात्म उतना ही है कि इसमें वो शब्दावली फिर क्या दे रखी है और शब्दावली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वही मैं खुद भी समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। क्योंकि ये व्याकरण न तो मैंने कभी पढ़ा, ये वेदों का ही व्याकरण है। उपनिषदों का भी ज्ञान जो है ना वेदांत का ज्ञान कहा जाता है, तो इसमें व्याकरण है। मैं तो क्या है कि मैं तो आत्मदृष्टि डाल के कि इसमें उसका भावार्थ क्या दे रखा है और उसको हिंदी को पढ़ के और वही मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं तो कितनी दफ़े पहले कि इसमें मेरे तो उच्चारण करने में भी संस्कृत को भी कोई त्रुटि हो जाए तो मैं पहले ही जो है ना इसके लिए अपनी जो है ना क्षमा याचना की घोषणा कर चुका हूँ कि इसके लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन ये विषय इतना अच्छा है कि इसमें क्योंकि हमारा श्रेष्ठतम ज्ञान दिया रहा है तो इसको छोड़ा जा नहीं सकता, और हर एक कोई व्यक्ति संस्कृत का जानकार भी नहीं है। तो मूल विषय मेरा तो यहीं पे आके सिमटता है, तो क्या तो मेरी समझ में आ रहा है और उसको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा सिर्फ संबंध है। तो वही मेरा अध्यात्म भी है। दरअसल मैं फेक बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता अध्यात्म के विषय में। तो अब इसमें जो आगे का विषय दे रखा है कि सोते समय भी 5 प्राण नहीं सोते। ठीक बात है, क्योंकि श्वसन क्रिया हमारी चलती रहती है, वे चला ही करते हैं। बाह्य जगत में जैसे गार्य पत्य आदि 5 अग्नियाँ हैं, वैसे शरीर में कौन सी अग्नियाँ हैं? तो बाह्य जगत में ये 5 अग्नियों की बात कर रहे हैं। ये कौन सी 5 अग्नियाँ हैं हमने नहीं सुनी। 5 भूत के बारे में अवश्य सुना है, और वो 5 भूत शरीर में भी होते हैं, उनसे शरीर बना है। ठीक है, यत पिंडे तत्ब्रह्मांडे की जो परिकल्पना है वो इसी बात पर आधार है कि पंचभूत जैसे बाहर हैं विद्यमान, वैसे ही इस पिंड में भी विद्यमान है। ठीक है, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब जो है ना गार्यपत्य आदि 5 अग्नियाँ हैं, वैसे शरीर में कौन सी अग्नि है? गार्यपत्य अग्नि सबका आधार है। यह शरीर के आधार रूप निम्न भाग में स्थित मानो अपान है। अब इसमें गार्यपत्य अग्नि सबकी आधार है, यह शरीर के आधार रूप निम्न भाग में स्थित मानो अपान है। अपान जो निचला स्तर है। और अनाहार्य पचन अग्नि वह अग्नि है जो गार्यपत्य से रसोई घर में भोजन पकाती है। तो इसका कहने का मतलब एक अग्नि जो हमारे शरीर में जो आधार है सारे का,
तो वो तो अग्नि है, वो जिसमें जठराग्नि की जिससे बातें हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र चलता है। अग्नि तत्व जो हमारे जो पाचन तंत्र में एक्टिवेट रहता है ना, वो अग्नि तत्व है। उसका दरअसल प्राण से संबंध है। इसमें मैं पहले जो है ना, पहले की चर्चाओं में इस विषय को ठीक से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, कैसे क्या संबंध है। तो अब इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे कि ये हमारी जो जठराग्नि है वो कैसे काम करती है, कैसे एक्टिवेट होती है। और वो प्राण से ही, प्राण उसी से चार्ज होता है और उसी से बॉडी हमारी डिटॉक्सिफाई करता है। अभी सूक्ष्म में समझना है तो इतना ही समझ लो। और रसोई घर में जो अग्नि जो हमारे भोजन पकाती है, उसका संबंध इसमें व्यान से कह दिया। यानी जैसे हमारे शरीर, पूरे शरीर में व्यान की जो एयर का फुल बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, वो व्यान की क्रिया होती है। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण की वो व्यान की अवस्था होती है। तो उसका तुलना इसमें दी गई है जैसे रसोई घर में भोजन पकता है। रसोई घर में जो भोजन पकता है, दरअसल उसका संबंध यज्ञ के रूप में भी इसमें बता रखा है। तो यज्ञ तो वलवैश्य यज्ञ होता है, जो हम आहुति देते हैं। रसोई में जो अग्नि भोजन पकाती है, वो तो अग्नि प्रज्वलित करनी होती है हमें। किसी भी प्रकार के आजकल गैस हैं, तो गैस सिलेंडर पे हम जो है ना, जो लाइटर से इग्नाइट करते हैं गैस को, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो उसका जो है ना, ये संबंध बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, और मैं चाहता भी नहीं इसको कोई खुद भी इसको इस तरीके से समझे। क्योंकि देखिए, कन्फ्यूजन जहाँ पे है, अध्यात्म में तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग इसी में रहते हैं, तो फिर कैसे जो है ना आपकी यात्रा पूरी हो पाएगी। तो जो गार्य पत्य से रसोई घर में भोजन पकाने में लाई जाती है, मानो व्यान है। आहवनीय अग्नि वह अग्नि है जो गार्य पत्य से अग्निहोत्र के लिए प्रणीत होती है। यह प्रणयन के कारण मानो प्राण है। गार्यपत्य अग्नि होती है जो अग्निहोत्र में प्रणीत होती है। अग्निहोत्र में भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो अब ये कौन से नाम हैं, कोई व्याकरणवादी इनसे परिचित है तो बेशक इनका व्याकरण के विषय में जो अर्थ उन्हें पता हो वो पता हो, लेकिन इसमें जो शैली दे रखी है वो संज्ञा कहीं मैच नहीं करती। उस प्रकार की क्रिया से जिसमें ये शैली दे रखी है कहीं मैच नहीं करती। तो कन्फ्यूजन में तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी रहना ही नहीं, सीधी सी बात है। कन्फ्यूजन में कभी आध्यात्म में रहना ही नहीं। यानी जो चीज़ तुम्हारे समझ में नहीं आ रही और समझा नहीं पा रहे, वो तुम्हारे लिए ज्ञान व्यर्थ है। चाहे वो भौतिक जगत का है, चाहे आध्यात्मिक जगत का है। मैं स्पष्टता में बात कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए, और ये सब पे अप्लाई होता है। नाइदर इफ यू कैन अंडरस्टैंड नॉर यू कैन कन्विंस टू अदर्स, सच नॉलेज इज वेस्टेज फॉर यू and not applicable for everyone whosoever gone through that such kind of knowledge। तो जो ज्ञान हम समझ नहीं सकते और जिसको हम समझा नहीं सकते, वो ज्ञान चाहे भौतिक जगत का है चाहे अध्यात्म जगत का है, वो हमारे लिए व्यर्थ है। उस पर कभी अटेंशन पे करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने ये शास्त्र नहीं भी पढ़े, वो लोग भी आध्यात्मिक यात्रा उन्होंने पूरी की है, और जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी पूरी की है। फर्क इतना ही है कि उस क्षेत्र में भी सारा ज्ञान सब उस आधार पर दिया हुआ है, और इस क्षेत्र में भी सारा ज्ञान इस आधार पर भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है, और जिसने समझ लिया है वो किसी भी क्षेत्र के ज्ञान को समझा सकता है। तो इसमें जो शब्दों को शब्दावली जो दे रखी है, अरे उससे क्या सरोकार है, ये मैच ही नहीं कर रहा। तो क्या मतलब है इस चीज़ का कि रसोई घर में जो अग्नि पकाई जाती है उसको गार्यपत कहते हैं, और उसका व्यान से संबंध बता दिया। कोई तादाद में मैच कर ही नहीं रहा। ऐसे ही अग्निहोत्र के लिए जो अग्नि प्रणीत होती है, प्रणयन के कारण मानो वो गार्यपत्य से अग्निहोत्र होता है। क्या संबंध है? अग्निहोत्र में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, रसोई में भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। रसोई का जो यज्ञ कहलाता है वलवैश्य यज्ञ कहलाता है। इस अग्नि से जो अग्निहोत्र किया जाता है वो देव यज्ञ कहलाता है। सिंपल भाषा जो समझी जा सकती है उसे कहता हूँ मैं, और उसे कहना भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये चर्चा अभी 3 श्लोक तक ही हमने किए हैं। तो इसमें आज हमने जो मूल बात समझी कि मन के विषय में, कि जैसे सूर्य अस्त होता है, उसमें जब वो किरणें हमको दिखाई नहीं देती, हालांकि उसकी किरणें तो बराबर काम कर रही होती हैं। इसीलिए मैंने कहा
कि अभी जैसे किरणें हमको यहाँ पे अनुभव हो सकती हैं, सूर्यास्त के समय नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी उसमें बीच में आती चली जाती है। तो मन से एक तरीके से संज्ञा दी है, चलो उसको तुलनात्मक एक संज्ञा मान सकते हैं। तो इतना ही है कि जब हम सुप्त अवस्था में जाते हैं, सुप्त अवस्था में जाने की भी बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें मैं बोलना शुरू करूँगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा मुझे बोलने के लिए, कि कैसे सुप्त अवस्था में जाते हैं, सुप्त अवस्था में जब जाते हैं तो क्या अवस्था हमारी होती है, इंद्रियां श्रिंक कैसे करती हैं, और फिर जो है ना स्वप्न अवस्था में जब चले जाते हैं तो फिर हम जो स्वप्न देखने शुरू कर देते हैं। सुप्त अवस्था में जब हम चले जाते हैं तो स्वप्न जब शुरू होते हैं तो वो क्यों शुरू हो जाते हैं, वो कैसे शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये बहुत लंबा है। तो कुल मिला के आज जो इसमें प्रश्न था कि जब हम सोते हैं तो फिर हम क्रियान्वित नहीं होते, वो उसका कारण यही है, जब हमारी बॉडी टायर्डनेस फील करती है तो हम सुप्त अवस्था में जाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी उस समय इंद्रियां कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट हो जाती हैं निश्चित तौर पे, और इसलिए हम फिर उस समय ना हमें कुछ दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना कुछ बोल पाते, और सारा शरीर, तो यानी उस समय मन का और इंद्रियों का केंद्र एक होता है। ठीक है, तो इसको आज हमने इतना ही समझा, और इतना ही मेरे ख्याल से पर्याप्त है। मुझे उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से इसमें जो शब्दावली दे रखी थी, तो क्या प्रसंग हमको मैच करते हैं क्या नहीं करते, उसको भी पूरा ठीक से बताने की कोशिश की है। और ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक को शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।